आपने मारवाड़ी में कहावत है कि जद आदमी मर जाए ना, जद लुगाई सियाणी हुए कि काश मैं पहली समझ जाती मारो मोटियार कत्तो चोखो हो, कत्तो अच्छो हो, मारी कत्ती केयर करतो, दुनिया कत्तो अलग हो। यानी कि कुल मिलाकर भी बाद में पछतावा है कि काश मैं पहली समझ जाती। बाई बात काश मैं पहली समझ जाती। तो इको प्रॉपर मतलब तो थे मारवाड़ी हो ना, तो समझ गए होशी। और मैं प्रॉपर जो आए कहावत है ना, इन्हें बोल भी कौन सकू थे समझो। लेकिन आई बात था कि सागो हो रही है थे हाई कोर्ट के एग्जाम देवन जा रहे हो, या फिर कई बच्चियाँ भी होशी जो रीट के एग्जाम भी देवन जासी। देखो थे थंबनेल देख रहे हो कि गुरुजी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहीं हो सके, आई देख रहे हो ना। अब कई टाबरा के मन में क्या हो कि एग्जाम तो ही को नहीं हो, मास्टर किए कट ऑफ बता दे ये किए हो सके। देखो मैं थाने बता दूँ, अब बात था कि बिल्कुल सही है। और आज तक मैं भी थाना आई चीज़ खेतो आयो हूँ कि एग्जाम से पहले कट ऑफ कोई कौन बता सके, मैं भी कौन बता सकूँ, कोई माइकोलाल कोई भी है ना वो कौन बता सके। लेकिन थे ये बात न समझो कि वो वीडियो कट ऑफ बतावन को नहीं, वो वीडियो बी चीज से हकीकत से थाने रूबरू करवावन है जो मार्केट में सब कुछ चाल रहे हो ना, और थे बेवकूफ बनता जा रहे हो। और बाद में पछतासे हो कि काश मैं आज चक्रा में नहीं पड़ता ना, तो आज एग्जाम क्रैक हो जाती। अगर थे भी चीज का भुगत भोगियो तो कमेंट कर जरूर बता दीजियो। इन शॉर्ट के अंदर मैं बात कर छूँ, ढंगू सुनियो। और अगर थाने मारवाड़ी भी समझ में आओ तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, क्योंकि अपनी लैंग्वेज के माने वो है ना झाड़ा की बात समझो ना, जी एरिया को है ना बी लैंग्वेज में अगर बात करें ना तो वह अपनी सी बात लागे। तो मेरो मेन उद्देश्य के है कि थाने बात चीज समझा सकूं जो चीज थे भुगत रहा हो। मेन प्रॉपर पॉइंट पर आऊं कि थाने जगह जगह थे जठे भी जाऊं ना, थाने वीडियो के मिले कि हाई कोर्ट का अंदर है पिछली बार तो 2.5 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरया, अब कल 8-9 लाख फॉर्म भरया है। ठीक है, तो कट ऑफ बहुत हाई जासी। और ई का माने थे जत्ता नंबर लाना ना बिलिया जी, क्योंकि टाइपिंग में तो नंबर आना को नहीं, टाइपिंग में था नहीं डरा रहा है कि कम से कम था कि 60-70 की स्पीड होनी चाहिए। देखिए ई वीडियो के माने मैं टाइपिंग की बात करूँ, टाइपिंग के लिए मैं अलग से वीडियो डालती हूँ, ये लिए थे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर थाने इंटरेस्ट हुआ तो। मेन पॉइंट के है कि थाने के बताए जा रहे हो कि कम से कम अगर थे 150 में 135 से 140 क्वेश्चन कराशो ना, जदी था कि जॉब लागसी। थाने बेरो है कि 135 को नंबर कत्तो होगो। ठीक है, 90% पेपर कवर करशो ना तो ही था कि जॉब लागसी। तो वे जो ज्ञानी है ना, जो भी खे कि मैं इया करूँ और मैं बिया करूँ और मेरी एग्जाम फाइट करी और मत्ता परसेंट लैशो ना, पेपर आ जाए ना, ढंगू सुन लियो, पेपर आ जाए ना तो वह ज्ञानी का करने चल जाए, पूछ लियो गुरुजी थे खट्टे रोचो और वो पेपर दे ये खेदो कि माने थे 90% छोड़ो थे 80% भी कर देशो ना, थे 70% भी कर देशो ना, तो मैं तो था चरण दो दौर पीछा। ये चीज ने जरूर ध्यान रखो, मैं थाने प्रॉपर बात बता रही हूँ क्योंकि यह बात हकीकत है, बाद में पछताशो। मेनली बस थाना तो से ध्यान रखो है कि 150 क्वेश्चन होशिया पतो है। कई बच्चा को वो भी सवाल है कि जनरल की कट ऑफ पिछली बार कम गई तो ये बार भी कम जाची के, यही मेन सवाल है ना। ठीक है कि सर जनरल की कट ऑफ पिछली बार बहुत कम थी तो क्या ईडब्ल्यू से एसटी एससी से सबसे कम रहेगी क्या? ये चीज भी आपको सबको डिस्कशन करने वाला हूँ, पहले इतना सा समझ लीजिएगा। 150 क्वेश्चन है, अगर आपके कैंडिडेट बड़े हैं तो आप ये भी तो समझिएगा कि पोस्ट भी बड़ी है। पिछली बार कितना आप 1100 पोस्ट के लिए लड़ रहे थे, अब आप ये भी तो समझिए कि डबल से भी ज्यादा पोस्ट हुई, यानी कि 2700 समथिंग आपकी पोस्ट हुई है, यानी कि 2000 प्लस पोस्ट है, पहले 1000 भी नहीं थी। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश तो कि कंपटीशन हर जगह पर है, और ये है नहीं कि जितने लोग फॉर्म भरेंगे वो सबके सब एग्जाम देंगे। अगर 8 लाख ने फॉर्म भरा है तो आप मुश्किल से समझिए कि 70% मैक्सिमम बता रहा हूं कि एग्जाम देंगे, तो वही 5,60,000 के ऊपर आ गए। अब इनमें से भी सारे तो धुरंधर हो नहीं सकते ना। अगर आपको लगता है कि मुझे हाईकोर्ट में जॉब करनी है, ठीक है, अगर आपको विश्वास है तो मान लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम बाद में तो थाने मानना ही पड़सी। और थे जद खेशो कि गुरुजी जद मान लेता ना, आज समझ में आ रहे हो काश में ये बात न मान लेता, जद बा कहा होता कि मोटियार मरे बाद में लोग शानी हुए। ठीक है, आज तो कोना है, और नहीं समझ में आओ ना तो कोई बड़ा बुजुर्ग दादा दादी घराना हो ना तो जार पूछो, फिर जो मखड़ो मास्टर जी है खेरे को मतलब क्या है, तो मत ही समझा दी था दादा दादी या मम्मी पापा जो भी है ना, अपना आप ही समझ में आ जासी ये बात। अब मेन पॉइंट समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन हो सी। अगर थे जनरल कैंडिडेट भी होना, अभी देखो ये चीज ना आप कौन खे सका कि डब्ल्यूएस से भी कम जाची, लेकिन जो आप लोग रिवाज चालता है ना बस भी नहीं फॉलो करो। कत्ती का जाची कि जनरल की कट ऑफ कम जा सके के आई की बात कोई भी मानर थे ये फ्री मत हो जाए। ठीक है, 150 में से अगर नॉर्मली मैं बात करूँ ना तो 70% की भी अगर मैं बात करूँ ना तो कहता है 105 क्वेश्चन हुए, लेकिन 105 तो आप कौन मानर चाला, लेकिन ठीक है ते अब तो सो मानर चालो कि मैं थाने 75 to 80% के भी अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ ना जनरल का कैंडिडेट होना तो थे ये मान लो कि थाने कोशिश आ करनी है। ये अब भी बडार बता रही हूँ जिससे थे आगे जार कम न हो सके, यानी कि टेंशन न लो। अगर थाने लागा ना कि 120 से 125 क्वेश्चन भी थे कर रहे हो, ये थाने 5-7 क्वेश्चन में ज्यादा ही बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर थे जनरल, ठीक है,
ओबीसी का कैंडिडेट होना तो से ध्यान रखो कि अगर 120 से 125 क्वेश्चन था अगर सही हो जाए ना, अगर 5-7 कम भी हो रहा है ना तो ये घबरा वाली बात को नहीं कि 115 तक भी अगर हो रहा हो ना तो ये हो नहीं कि मैं तो खाई उसी गुरुजी अत्ता बताया अत्ता हो रहा है, लेकिन कोई था नहीं ये खे ना कि 135 140 थे टारगेट लेर चालो 120 से 125 को, अगर थे 115 120 क्वेश्चन भी कर देसो ना तो कोई टेंशन वाली बात को नहीं, लेकिन मैं थाने 5-7 क्वेश्चन ज्यादा ही बता रही हूँ। अब बात समझ में आ गई। तो अट्ठे अगर मैं बात करूँ तो 75 to 80% थे एक टारगेट लेर चालू थाने डर भी हो ना, क्योंकि अभी तो टाइपिंग बाकी है और भी मैं कया कहीं लागे ना कि इतना मार्क्स कौन आवे बेबी मैं थाने बताशू। ठीक है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट हो तो आ चीज, अगर थे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो ना, मेल जो फीमेल कैंडिडेट है ना इमा से मान लीजिए ज्यादा नहीं 4-5 क्वेश्चन कम मान लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होना तो ये मान चाल जो कि थे 115 से 120 क्वेश्चन के बीच में अगर एक टारगेट लेयर चालू होना तो था के लिए सेफ रसी आओगी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। अब भी बस अत्तों से एक टारगेट लेयर चालू जो था डरा रहे आने कि 140 145 यहाँ का चक्रा मत पड़ जो। अगर थे एसटी और एससी का कैंडिडेट होना तो अत्तों से ध्यान रख ले जो भाई ज्यादा कुछ ही करनो, अगर थे 110 प्लस भी सही से क्वेश्चन कर दे ना, कोशिश कर जो कि 115 प्लस राख भाई कोशिश करो, लेकिन 110 प्लस क्वेश्चन अगर आप थे सही कर दे ना बाद में आराम और टेंशन फ्री और थे टाइपिंग की तैयारी करो। आगे बात समझ में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग 140 मत करो 135 मत करो, अगर आप में दम है ना तो आप 150 करो, लेकिन एग्जामिनर ऐसा पेपर बनाता है कि हर कोई इतने क्वेश्चन नहीं कर सकता। गिने चुने लोग होंगे जो 135 140 भी करेंगे, लेकिन अगर एक समुद्र में से एक बाल्टी निकाल लोगे ना तो उससे समुद्र खाली नहीं हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में। तो बस आपका मेन पॉइंट यही है कि आप इतना सा टारगेट लेके चलो। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इतने से क्वेश्चन क्यों सर, देखिए हर व्यक्ति की जो है हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश मार रही, क्योंकि हम ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं या फिर जहां से भी हैं, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं है। उनका जो वीक पॉइंट आ रहा ना वो उनका इंग्लिश है। पहले ध्यान से सुन लो, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप जाकर के अलग से भी चेक कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिनकी इंग्लिश वीक है क्या वो भी ये स्कोर गेन कर सकते हैं, क्या वो भी हाईकोर्ट के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? क्योंकि आपको डराया जा रहा है, आप हमारे कोर्स से पढ़ लोगे ना तो आपके 150 में 150। देखिए इन लोगों से पहले बचकर के लिए, हाँ देखिए सबका काम होता है कि 2 रुपए के लिए सब बैठे, मैं भी ये चीज कर रहा हूँ। मैं भी आपको बोलूंगा कि हाँ अगर आप जीके की तैयारी कर रहे हो तो आपकी ये हेल्प हो सकती है, लेकिन मैं ये बोलूँ कि 50 में से 50 इसमें से आ जाएंगे वो एक गलत बात होती है। और आपको ये बोला जाए कि 150 में से आप ये सिर्फ ये पढ़ लो, किसी के भी भरोसे मत रहना, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, अपने बेस पे भी एक बार तैयारी रखना। इसलिए इंग्लिश को लेकर के मैं आपको बताऊंगा, अगर इंग्लिश वीक है तो भी आप कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात, पावर किसको बना करके चलना, आपका जो जीके है और हिंदी है। हिंदी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये बोले कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती। आप बिना किसी टीचर के भी हिंदी को पढ़ सकते हो। जीके का पोर्शन आप अब तक पढ़ते आए हो, लेकिन हाईकोर्ट का एक पैटर्न होता है, ठीक है, वो आपको कोई नहीं समझा रहा, सिर्फ आपको ये बोल रहे कि आप हमारा ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए वो चीज आपको मिल रही है क्या। इसलिए अगर आप चाहे तो जीके के लिए, ठीक है, देखिए मैं उसी चीज में हाथ डालता हूं जिसमें मैं 100% देता हूं। मैं चाहता तो आपको ये चीजें भी इनके भी कोर्स दे सकता था, लेकिन हिंदी इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों के लिए इन तीनों का है एग्जाम से पहले, जिससे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सको, जो बूस्टर का काम करेंगे। आपको एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले आपको प्रॉपर तरीके से हाईकोर्ट ओरिएंटेड जीके के क्वेश्चन प्लस आपको इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन, जो ज्यादा नहीं, ओनली 250 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के, और जो जीके के क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से ज्यादा होंगे, 1500 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप लास्ट टाइम में भी अगर 5-7 दिन भी पढ़ लेते हो तो ये आपका, जो आप कई लोग होते हैं ना ग्रामर के पीछे पड़े रहते हैं या फिर उनको जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने, जो चीजें दूंगा वो इंपॉर्टेंट दूंगा, इसके लिए आप अपडेट रहिएगा और साथ में जुड़े रहिएगा। बाकी जीके के लिए अगर आपको टेंशन है ना तो जीके के लिए मैंने जो चीज कवर कर रखी है ना, आपका एक तो करंट अफेयर, कई बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि करंट अफेयर कहां से कितना आएगा। करंट अफेयर पिछली बार 19 क्वेश्चन आए थे, इसमें इंडिया का रोल सबसे ज्यादा था। इसलिए आप अब सोचो कि कई लोग 6 महीने के भरोसे बैठे, कम से कम आपको ये समझिए कि 1.5 साल का करंट जरूर पढ़ करके चलना। मैंने आपको जुलाई 21 से राजस्थान इंडिया इंटरनेशनल सब कुछ कवर किया हुआ है, एक कॉम्बो पैक बना रखा है। अगर अलग से आपको करंट चाहिए तो करंट भी है, और आपको पूरा हाईकोर्ट का कॉम्बो चाहिए जिसमें करंट अफेयर प्लस में आपको जो हाईकोर्ट से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब
कुछ मैंने इसके अंदर कवर कर रखा है। जहाँ पे जरूरत है उनकी वीडियो क्लासेज भी है, सबकी नहीं है, लेकिन एक तरीके से PDF कोर्स है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, यानी कि जीके की जो टेंशन है ना वो एक तरीके से खत्म हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि 50 में से 50 लेके आ जाएंगे, लेकिन जहां आप अटक रहे हैं ना वहां एक आपका बूस्टर का काम करेंगे। देखिए सच्चा इंसान होता है वो सच ही बोलता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि पूरे के पूरे यहीं से कवर कर लोगे, वो गलत होता है। कोई भी भगवान नहीं है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हिंदी आप खुद से कर सकते हैं, बाकी हिंदी में बूस्टर डोज में मैं आपकी हेल्प करूंगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पर आप प्लीज कॉल मत कीजिएगा, सारे कॉल लेना पॉसिबल नहीं होता है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी अगर हेल्प चाहिएगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं फिर से कह दूं, कट ऑफ बताने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है एग्जाम से पहले, कोई भी आपको नहीं बता सकता है। मैं भी आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूं बस, लेकिन एक ऐसा इंसान जो सिर्फ हमेशा आपका अच्छा चाहता है कि आप किसी की बातों में आकर के अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना कर ले, क्योंकि बच्चे डिमोटिवेट हो जाते कि अगर इतने कट ऑफ गई ना तो मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। इसलिए कह रहा हूं बस आप अगर इतने क्वेश्चन भी अच्छे से कर ले तो टाइपिंग भी अगर अच्छे से वर्क करते हैं ना आपकी एग्जाम फाइट हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैं सिर्फ आपको एक मेंटली जो प्रेशर है ना उसको कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कोई इस वीडियो को देख करके आपको बोलेगा कि उमेश शर्मा ऐसे बता रहा है इतने क्वेश्चन करके, नहीं। आप इतने तो एक सेफ जोन रखो, बाकी अगर आपको आते हैं ना तो आप 150 करो। बात को अच्छे से समझना सीखो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आप में दम है तो 145 करो, 150 करो, करने तो पूरे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन एक वहां घबराहट हो जाती है एग्जाम में, यार सर ने इतने बताए थे, मेरे तो इतने नहीं हो रहे। उस चक्कर में आते हुए भी क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। इसलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। बाकी कोई आपको एग्जाम से पहले कट ऑफ नहीं बता सकता, इसलिए सिर्फ ये जो वीडियो था ना, सिर्फ आपका जो एक डर था ना कि 135 140 करेंगे तो ही पास होंगे क्या, अगर आपको ट्रस्ट है ना तो इससे रिलेटेड जो जीके का मटेरियल है आप उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जाम बाद में आप खुद बता देंगे कि हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो, क्योंकि ये चीज़ CET से रिलेटेड जितने एग्जाम्स हुई है, पटवारी या फिर वीडियो, उन सब के लिए इतना हेल्पफुल रहा है वो आप खुद समझ जाएंगे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी आपको ये वीडियो मिलेगा कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना तो भी आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए घबराइए मत, बस मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ है। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।